हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए हम 126 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले के क्वेश्चन हम मतलब पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ टक्स। टक्स का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर टक्स बना हुआ है, ये देखना है कि ये कौन सा टक्स है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों के नाम भी दिए हुए हैं। देखिए पहला जो है स्क्वेलप टक्स, इफेक्ट टक्स। बी जो दिया हुआ है सेल टक्स। सी कॉर्डेड टक्स। डी क्रॉस टक्स। तो देखिए उसमें जो बना हुआ है टक्स, उसका नाम जो है सेल टक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर बी सही होगा। अगला जो टक्स है, सॉरी, अगला क्वेश्चन, when the fold is very narrow they are called as which टक्स। जो टक्स बहुत संकीर्ण में लगते हैं उसे कौन सा टक्स कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो टक्स का यूज हम बहुत नज़दीक नज़दीक करते हैं वो कौन सा टक्स है। तो इसमें देखिए 4 दिया हुआ है, सेल टक्स, बी ब्लाइंड टक्स, सी कॉर्डेड टक्स और डी जो है पिन टक्स। तो जो हमारे बहुत नज़दीक नज़दीक जो हम लोग टक्स लगाते हैं कपड़े पे, वो जो होता है हमारा पिन टक्स होता है। कॉर्डेड टक्स जो होता है जिसमें कि हम कॉर्ड लगाकर बनाते हैं, जैसे पाइपिंग हम लोग बनाते हैं वैसे ही टक्स में भी कॉर्डेड का यूज़ करके पाइपिंग की तरह डिजाइन दिया जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सेल टक्स ऊपर देखा है कि सेल टक्स कैसे बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फिगर शो। देखिए यहाँ पर आकृति दिया हुआ है कि आकृति में क्या दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ जो बना हुआ है स्कर्ट, यहाँ पर देखने से ही लग रहा है कि ये स्कर्ट है। स्कर्ट का शेप दिया हुआ है, तो इसमें इलास्टिक का यूज किया गया है, लेकिन वो किसके लिए किया गया है उसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। उसमें नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रिल, बी गेदर, सी टक्स, डी प्लेट। तो देखिए इसमें देखने से क्या लग रहा है कि अगर हम इलास्टिक डालते हैं तो वो गेदर कपड़े क्या होता है अपने हिसाब से इकट्ठा होता है। तो ये जो हमारा आंसर सही होगा वो गेदर होगा, ठीक है, गेदर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हेम। हेम का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर हेम मतलब होता है तुरपाई करना। तो यहाँ पर कौन सी तुरपाई है वही बताया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला टर्न्ड ऑफ हेम, बी फेस्ड हेम, सी इनक्लोज्ड हेम इट और डी जो दिया है सेफ फेसिंग हेम। तो देखिए देखने से ही पता चल रहा है कि ये फेस्ड हेम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप इन बेसिक हेम। बेसिक हेम में कितने प्रकार है, ठीक है। 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 5 टाइप। तो आप लोग को पता है कि 3 प्रकार के हमारे हेम बेसिक हेम के प्रकार होते हैं, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप ऑफ केजिंग। केजिंग कितने प्रकार के होते हैं। 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, 5 टाइप। तो 2 टाइप। या तो केजिंग में हम लोग नाड़े का यूज करते हैं या तो इलास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप, सॉरी, व्हाट इज द एंगल ऑफ बायस स्ट्रिप। देखिए दिया हुआ है कि और पट्टी को कितने डिग्री के एंगल पर काटते हैं, ठीक है। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो और जो पट्टी होती है उसको हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इज फैब्रिक टनल। कपड़े की टनल कौन सी है, ठीक है। पहला दिया हुआ प्लेकेट, बी केजिंग, सी बाइंडिंग, डी फेसिंग। तो ये जो हमारा केजिंग जो होता है इसी को हम लोग टनल कहते हैं, ठीक है। कपड़े की टनल जो हम केजिंग को कहते हैं, केजिंग को झालर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच इज यूज टू टाइट एंड लूज द वेस्ट लाइन ऑफ गारमेंट। परिधान की कमर लाइन पर जिनका प्रयोग
टाइट और लूज के लिए किया जाता है वह क्या है? उसमें हम किसका यूज करते हैं? हेम, गैदरिंग, केजिंग, प्लीट। तो देखिए हेम जो होता है तुरपाई होती है, तो अगर हमको टाइट या फिट करना होता तो तुरपाई करने से होगा नहीं। गैदरिंग इकट्ठा करेंगे तो भी वो हमारी फिटिंग नहीं आएगी। प्लीट जो है उससे भी नहीं होगा, तो इसलिए हमारा आंसर जो होगा केजिंग जो है हमारा सही आंसर होगा, जो हम टाइट भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कॉर्नर इज डन इन हैंडकरचीफ्स? रुमाल प्रमुख में कौन सा कोना है? ठीक है, रुमाल में जो कोना होता है वो कौन सा होता है? मीटरिंग विथ फ्लैट टाइप, ओवरलैपिंग कॉर्नर, मीटरिंग विथ बेंडिंग, मीटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो इसमें जो होता है ओवरलैपिंग कॉर्नर जो होता है रुमाल के कोने का हिस्सा होता है। ये सही है आंसर। अगला क्वेश्चन, विच इज द टाइप ऑफ केजिंग? केजिंग की किस प्रकार हैं, मतलब कितने प्रकार हैं? पहला दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है फोल्ड अप, बी जो ऑप्शन दिया हुआ है फोल्ड इन, फोल्ड डाउन, और उसका अगला जो दिया हुआ है फोल्ड इनसाइड, और उसके बाद फोल्ड आउटसाइड। ठीक है, तो इसमें जो आंसर सही होगा वो फोल्ड डाउन, ये नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर? कॉर्नर मतलब होता है कोना, कोने का नाम क्या है? ये देखिए ये दिया हुआ बना हुआ है, इसमें कोने का नाम हमको बताना है कि ये कौन सा कोना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ओवरलैपिंग कॉर्नर, मीटरिंग विथ फ्लैट कॉर्ड टेप, मीटरिंग विथ बेंडिंग, मीटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो इसका आंसर जो सही होगा वो मीटरिंग विथ फ्लैट टेप। ठीक है, बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉर्नर? कॉर्नर का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ कॉर्नर पूछा है, कौन सा है? ओवरलैपिंग कॉर्नर, मीटरिंग विथ फ्लैट टैप, मीटरिंग विथ बेंडिंग, डी जो दिया हुआ मीटरिंग विथ बायस फेसिंग। तो ये जो हमारा है देखिए उसमें चित्र में ही दिखा रहा है कि ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए इसका पहला आंसर सही है, ओवरलैपिंग कॉर्नर, ये सही है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ए गारमेंट ऑन द रा इज, फॉर एग्जाम्पल हेम लाइन एंड नेक लाइन? हेम लाइन और नेक लाइन के लिए कच्चा किनारा का विस्तार किस परिधान में है? देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ, बायस फेसिंग, बी इनक्लोजिंग, सी फेसिंग, डी जो दिया हुआ बेंडिंग। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बेंडिंग सही होगा। अगला क्वेश्चन, वाई इज यूज टू पाइपिंग ऑन इज फिनिशिंग? इज फिनिशिंग में पाइपिंग का क्यों प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सपोर्टिंग, ए, बी स्ट्रेंथ, सी डेकोरेटिव, डी फ्लाइंग। तो इसका आंसर जो है, हम पाइपिंग का यूज डेकोरेटिव के लिए, सजाने के पर्पज से, कि अगर हम ड्रेस में करते हैं ताकि हमारा कपड़ा जो है और सुंदर दिखे। ठीक है, अब फिनिशिंग भी हो जाती है हमारी इज। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 141, विच इज अप्लाइड ऑन ए कर्व्ड एज एंड डाउन विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिप? एक पट्टी की मदद से जो एक घुमावदार किनारे पर लगाया जाता है वो क्या है? ए लाइनिंग, बी बायस फेसिंग, सी इंटरलाइनिंग, डी अंडर फेसिंग। ठीक है, तो इसका ये जो हमारा गोल मतलब जो गोल होता है, घुमावदार किनारा होता है, उस पर हमेशा बायस फेसिंग का यूज किया जाता है, क्योंकि ये ओरेप करता है, ये मुड़ता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बी सही है, बायस फेसिंग। अगला क्वेश्चन, विच इज यूज टू फिनिश द रा इज फुली टर्न आउट रॉन्ग साइड ऑफ द गारमेंट? कपड़ों के गलत साइड में जिसका उपयोग कच्चे किनारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किया जाता है वो क्या है? पाइपिंग, बी बैंडिंग, सी फेसिंग, डी बाइंडिंग। तो ये हमारा जो होता है कपड़ों के जो गलत साइड के किनारों को अगर फिनिश करने के लिए किया जाता है वो हमारा फेसिंग होता है।
इसका आंसर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ इज कॉल्ड ऑन द बायस। और ये कैसा होता है, मतलब और ये को क्या कहते हैं, कॉल्ड दिया है ना, सॉरी। ए वार्प डायरेक्शन, बी वेफ्ट डायरेक्शन, सी ग्रेन, डी डायगोनल टू वार्प एंड वेफ्ट। तो देखिए हम तीनों पर काटते हैं, ठीक है, वार्प पे भी, वेफ्ट पे भी और डायगोनल पे भी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा डी सही है, डायगोनल टू वार्प एंड वेफ्ट। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फेसिंग एंड इनक्लोजिंग ऑफ एज। फेसिंग और इनक्लोजिंग एज के फंक्शन क्या है। ठीक है, फेसिंग और इनक्लोजिंग के, ए टर्निंग ऑफ द रो इज, बी राइट साइड ऑफ द क्लॉथ, सी साइड सीम, डी सिलवेज ऑफ द क्लॉथ। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, टर्निंग ऑफ द रो ईस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ट्रिमिंग यूज टू बल्कली सीम। भारी सीम के लिए किस ट्रिमिंग का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, ग्रेडिंग, ट्रिमिंग, सी क्लिपिंग, डी नोचिंग। नोचेस है उसी में, तो इसका आंसर जो सही होगा वो ग्रेडिंग। अगला क्वेश्चन, what is a method of joining two or more piece of fabric by a row stitches called। देखिए चार ऑप्शन दिया हुआ है, सीमिंग, बी कटिंग, सी प्रेसिंग, डी ट्रिमिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो सीमिंग सही है, ए। अगला क्वेश्चन, विच डार्ट इज यूज फॉर सेमी फिटेड एंड फिटेड स्टाइल ऑफ गारमेंट। कपड़े की सजित शैली में किस डार्ट का उपयोग अर्ध फिट के लिए किया जाता है। देखिए इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, काउंटर डार्ट, बी फ्रेंच डार्ट, सी वन एंड पॉइंटेड डार्ट, डी स्लैश डार्ट। तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, स्लैश डार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, जिसे सिंगल पॉइंट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वेयर द केजिंग इज यूज्ड कॉमनली। केजिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं, कॉमनली मतलब केजिंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। वेस्ट बैंड पे, बी नेक लाइन पे, सी सिम लाइन पे, डी शोल्डर लाइन पे। तो ये अधिकतर हम लोग वेस्ट बैंड पे क्या करते हैं, केजिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच कार्नर इज मेनली यूज टू स्क्वायर और वी शेप नेक लाइन फिनिश। कोने को मुख्य रूप से वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। मीटरिंग विथ बैंडिंग, बी मीटरिंग विथ बायस फेसिंग, सी मीटरिंग विथ फ्लैट टेप, डी मीटरिंग विथ रिबन। तो हम लोग इसमें हमारा जो बी आंसर है, मीटरिंग विथ बायस फेसिंग का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन द डायगोनल ज्वाइनिंग ऑफ टू इज एट द कॉर्नर इज कॉल्ड। जब विकर्ण दो किनारों पर जुड़ता है उस कोने को क्या कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, मीटरिंग, बी ओवरलैपिंग, सी बैंडिंग, डी बाइंडिंग। तो ये हमारा जो सही होगा उसको जो मीटरिंग कहते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही है, जो दो किनारों पर जुड़ते हैं। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।